Students, myself Anita Sharma, your English teacher. Today we read chapter 2, The Silly Donkey. I explain exercises of chapter 2. आज हम आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे और आज हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और फिर इसका पीडीएफ मैं पूरा फिल करके आपको भेजूंगी। आप भी अपनी बुक फिल कर लीजिएगा और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा ये एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। इससे पहले आपने पूरी स्टोरी पढ़ी द सिली डंकी की और अब उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। विच ऑफ दीज आइटम डिड द मर्चेंट नॉट सेल, इनमें से कौन सा ऐसा आइटम था जो कि मर्चेंट बेचता नहीं था, जो कि वो व्यापारी नहीं बेचता था। फूड आइटम बेचता था, क्लॉथेस बेचता था, सोप बेचता था, ये सारे क्या हैं वो बेचता था। मेडिसिन्स, जी मेडिसिन्स वो नहीं बेचता था। तो आप इस पर टिक करिए, मेडिसिन के आगे आप इस पर टिक करेंगे। Why did the donkey get tired? डंकी क्यों थक गया था? Because he had to carry a heavy burden on his back. क्योंकि उसके पीठ पर एक बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन था, बोझ था, इस वजह से वो थक गया था। यस, इट इज़ राइट, राइट है आंसर ये, क्योंकि उसके ऊपर हैवी बर्डन था और इसलिए वो थक गया था। इस पर ही टिक करेंगे, यही हमारा आंसर राइट है। बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वीक, ओल्ड और वीक था क्या? नहीं था। बिकॉज हिज मास्टर डिड नॉट गिव हिम इनफ फूड, नहीं ऐसा भी नहीं था कि उसका मास्टर उसको खाने को नहीं देता था। बिकॉज ही डिड नॉट स्लीप वेल, क्योंकि वो अच्छे तरीके से सोया नहीं था, ये भी रीज़न नहीं था। रीज़न क्या था? बिकॉज ही हैड टू कैरी अ हैवी बर्डन ऑन हिज बैक, क्योंकि उसने एक भारी बोझ अपने पीठ पर ले रखा था, इसलिए वो थक गया था। वॉट हैपेंड टू द बैग ऑफ साल्ट? द मास्टर कैरिड बैक टू हिज विलेज, उस बैग जो उसने ले रखी थी साल्ट की, जो नमक की उसने बोरियां ले रखी थी, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ? द मास्टर कैरिड द बैग टू हिज विलेज, मास्टर उसका जो था मालिक था डंकी का, उसको लेके क्या उसको गांव चला गया। इट फेल ऑन द ग्राउंड, क्या वो ज़मीन पर भी गिर गया, बिखर गया। इट मिक्सड इन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, यस ये राइट ऑप्शन है आपका कि वो जो नमक था जब डंकी उस स्ट्रीम के अंदर उतरा तो वो किसके साथ एब्जॉल्व हो गया? आपके वाटर के साथ मिक्स्ड हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर है। इट मिक्सड इन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम। इट वॉज सोल्ड टू अनदर मर्चेंट, क्या उसने उस बैग ऑफ साल्ट को दूसरे मर्चेंट को बेच दिया था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला, इट मिक्सड इन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, इस पर हम टिक करेंगे। वाई डिड द बैग ऑफ कॉटन क्लॉथ बिकम हैवी, क्यों कॉटन क्लॉथेस हैवी हो गए? बिकॉज द क्लॉथ सोक्ड द वाटर, क्योंकि जो कपड़े थे उन्होंने पानी को सोख लिया, इस वजह से वो और हैवी हो गए। यस, इट इज़ राइट ऑप्शन, यही हमारा राइट ऑप्शन है। बिकॉज इट हैड गोल्ड इन इट, क्या उसके अंदर सोने भरे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। बिकॉज देयर वॉज फूड इन साइड, उन क्लॉथ्स के अंदर फूड थे क्या? नो, नॉट राइट ऑप्शन। बिकॉज द मर्चेंट पुट अ बैग ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप ऑफ इट, नहीं ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला, बिकॉज द क्लॉथ सोक द वाटर, क्योंकि कपड़े ने पानी सोख लिया था जिसकी वजह से वो हैवी हो गया था।
Listen live. Listen to the conversation between a shopkeeper and a customer and answer the given questions given below. आप जैसे किसी भी शॉप पे जाते हैं, है ना, तो जो दुकानदार होता है वो तो कौन होता है, सेलर होता है, वो आपको आइटम्स बेचता है अपने। और आप कौन होते हैं, वो तो शॉपकीपर हो गया जिसकी दुकान है। और आप कौन है उसके, आप उसके कस्टमर हैं, आप उसके ग्राहक हैं, है ना। तो उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है यानी बात होती है, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आपके बीच में और शॉपकीपर के बीच में कन्वर्सेशन होती है ना, बात होती है ना, आप बात करते हैं ना उससे। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे यहाँ पे हमारा एक टेबल बना हुआ है, इसमें क्या है, आइटम्स लिखे हुए हैं, है ना। इस तरह से बातचीत आपसे भी होती है ना कि राइट हाउ मच ऑफ द आइटम द कस्टमर बाइज। राइट हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द आइटम्स कस्टमर बाय। आप कस्टमर हैं और शॉपकीपर हैं, अब उससे और आपकी बातचीत हो रही है और आप उससे क्या क्या आइटम मांग रहे हैं। आइटम आपने क्या क्या लिया है, मिल्क लिया है, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो लिक्विड थिंग्स, सॉलिड थिंग्स, है ना, तो इनकी अलग अलग मेज़रिंग कैपेसिटी होती है ना, मेज़रिंग तौलने के लिए उसके अलग अलग हम मेज़रमेंट यूज़ करते हैं। तो मिल्क के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर। क्या यूज़ करेंगे, लीटर। तो ये आपको करना है, आप खुद से भी करिएगा, उसके बाद मैं इस टेबल को फिल करके भी भेजूँगी, आपको अच्छे से और समझ में आएगा, फिर उससे भी मैच करिएगा। लेकिन आपको कैसे करना है, लिक्विड थिंग्स, सॉलिड थिंग्स और पैकेट की कोई चीज़ें होती हैं, और हम जैसे कोई भी चीज़ डज़न में लेते हैं तो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी है। जैसे हमने मिल्क लिया तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। एग लिया तो एग हम कैसे खरीदते हैं, हम डज़न में खरीदते हैं, एग दर्जन में खरीदते हैं ना। 1 डज़न है 12 पीसेस, तो एग्स कितने लिए आपने, 1 डज़न लिए, 2 डज़न लिए, है ना, उसको लिखेंगे। पेंसिल बॉक्स आपने कितने लिए, कितना पेंसिल बॉक्स लिया, तो 1 2 3 4 जो भी आपने लिया है वो आप लिखेंगे। एरेज़र कितना लिया, 1 2 3 4 जितना भी आपने लिया है वो लिखेंगे। ब्रेड 1 पैकेट, ब्रेड पैकेट में आती है ना, तो उसको हम लिखेंगे पैकेट में, 1 पैकेट 2 पैकेट जो भी आपने लिया। बनाना केजी में भी हमारे यहाँ सेल होता है और डज़न में भी सेल होता है, जो आपको सुटेबल लगेगा आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी के बगल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें उसका अमाउंट भी लिखेंगे। जैसे आपने मिल्क लिया 2 लीटर, तो 1 लीटर का रेट हमारा क्या है, 50 मान लेते हैं, तो 50 × 2 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो आप यहाँ पे उसके रेट को भी लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे आपको What is the total amount of the customer pays to the shopkeeper? लास्ट में कस्टमर ने शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे किया, उसके बाद आपने जितना मिल्क का दिया है, जितना एग का, पेंसिल बॉक्स, इरेज़र, ब्रेड और बनाना का जितना भी पैसा आपने उस शॉपकीपर को दिया है, उस सारे पैसे को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखेंगे। मैं आपको फिल करके भी भेजूँगी PDF, उससे भी मैच करिएगा कि कैसे मैंने किया है और आप भी इसको करने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं सेंस साउंड पर। इन द स्टोरी वी कम अक्रॉस वर्ड लाइक सोप, SOAP, सोप, LOAD, लोड, एंड SOAKED, soaked. The letter OA in these words have a long O sound. हम लोगों ने साउंड वर्ड्स हमेशा पढ़े हैं और आपको हमेशा बताया जाता है AEIOU साउंड वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े हैं। और यहाँ पे कौन सा साउंड वर्ड हो रहा है, लॉन्ग O साउंड वर्ड्स। अब हम यहाँ पे इस साउंड वर्ड्स के साथ इन वर्ड्स को यहाँ पे हम फिल करेंगे। रीड the words given in the box aloud, then use them to complete a sentence below. पहले इन वर्ड्स को हमको क्या करना है, रीड करना है ना।
हम लोग पहले इसको रीड करेंगे और फिर इस फिलअप्स को फिल करेंगे। TOAST टोस्ट, ओ साउंड निकल रहा है ना, लंबा हम लोग खींच रहे हैं ना ओ को, ओ। TOAST टोस्ट। BOAT बोट। LOAN लोन। आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे। ROAD रोड। ROAST रोस्ट। BOAST बोस्ट। COAT कोट। SOAP सोप। ये वर्ड्स आप भी रिपीट करेंगे। OA साउंड वर्ड्स हैं ये, और इनको आपको अपने साथ रिपीट भी करना है। Read the words given in the box aloud, then use them to complete the sentence. अब हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। The road, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, रोड। The road to our homes is long and winding. सेकेंड में क्या फिल करेंगे, We traveled in a, we travel कर रहे हैं ना हम, तो We travel in a boat when we went to island. I wear a coat, COAT. I wear a coat in winter. We should always wash our hand with soap and water. SOAP soap and water. Mr. Mehra took a small loan from the bank to build his house. बैंक से उन्होंने क्या लिया, लोन। Rohan likes to boast about his new car. Would you like to have some toast and butter? We had roast lamb for lunch. ये ओ साउंड, लॉन्ग ओ साउंड वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को आपको 3 टाइम्स वन वर्ड्स को रिपीट करना है। इसको आप रिपीट करेंगे, फिल करेंगे, और मैं PDF भेजूँगी पूरा फिल करके। उसके बाद आप उससे मैच करेंगे, खुद से भी फिल करने की कोशिश करिएगा। फिर मैं जो भेजूँगी उसको देख करके जो भी उसमें होगा उसको करेक्शन कर लीजिएगा आप।